जोधपुर से अनीता चौधरी हत्याकांड आरोपी गुलामुद्दीन को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। देखिए, इससे पहले भी रिमांड पर भेजा गया था, लेकिन रिमांड की अवधि यहाँ पर समाप्त हुई थी और उसके बाद किस तरह से एक बार फिर से पुलिस ने पेश किया। रिमांड अवधि पूरी होने पर पेश किया गया। ट्रायल कोर्ट में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को पेश किया गया और उसके बाद अपडेट ये कि आरोपी गुलामुद्दीन को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। और जब पहले रिमांड पर भेजा गया था तो उसमें कई तरह के राज खुले और उसकी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस ने किस तरह से इस पूरे मामले का जो खुलासा है वो करने की कोशिश की और एक बार फिर से 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है आरोपी गुलामुद्दीन को। दरअसल ट्रायल कोर्ट में उसकी पेशी हुई। आरोपी गुलामुद्दीन को पेश यहां पर किया गया ट्रायल कोर्ट में। रिमांड अवधि पूरी होने पर पुलिस ने पेश किया और उसके बाद 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है आरोपी गुलामुद्दीन को। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है। शिव प्रकाश, 7 दिन की रिमांड पर फिर से आरोपी गुलामुद्दीन को भेज दिया गया। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ट्रायल कोर्ट में उसे पेश किया गया था। क्या जानकारी आपके पास खबर को लेकर? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपको दे दें कि 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है आरोपी गुलामुद्दीन को। दरअसल रिमांड अवधि जब पूरी हुई तो पुलिस ने पेश किया। ट्रायल कोर्ट में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को पेश किया और उसके बाद 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। सहयोगी शिव प्रकाश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, आरोपी गुलामुद्दीन को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड मामला हुआ था और उसके बाद लगातार गुलामुद्दीन के आसपास ये पूरी कहानी घूम रही थी। जब पुलिस उसको मुंबई से गिरफ्तार करके लाई तो ऐसी संभावना थी कि इस मामले में कई नए राज खुलेंगे और 7 दिन तक पुलिस के रिमांड पर यह रहा है। हालांकि आज रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उसे वापस ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से एक बार फिर 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ कोई बड़ी सफलता नहीं लगी है। गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा परवीन को भी 14 नवंबर को कोर्ट में वापस पेश किया गया था, जब कोर्ट ने उसको न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया। अब पुलिस के पास केवल गुलामुद्दीन है और उससे ही पूछताछ करनी है और अभी तक की पूछताछ में ऐसा माना जा रहा है कि गुलामुद्दीन लगातार अपने बयान बदल रहा है, इसलिए पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। अब देखना होगा कि अगले 7 दिनों में पुलिस किस तरह से मनोवैज्ञानिक तरीके से या तकनीकी आधार पर इसका अनुसंधान करती है ताकि पूरे घटनाक्रम का राजपात हो सके। शिव प्रकाश, देखिए इस रिमांड से पहले भी उसे रिमांड पर भेजा गया था, तब भी कई तरह के राज खुलने की बात यहाँ पर सामने आ रही थी। हालांकि कुछ ऐसा अभी तक तो सामने नहीं आया है जिससे कड़ी से कड़ी जोड़ी जाए। लेकिन शिव प्रकाश, अब 7 दिन की रिमांड और ऐसे में पुलिस के पास ये 7 दिन है जब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर खुलासा और पूरी सफलता जो है पुलिस को हाथ लगे, जानकारी लेना चाहेंगे। जी, मैं बताना चाहूंगा कि अगले जो 7 दिन है वह पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एक बार अधिकतम 15 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया जा सकता है। 7 दिन का पुलिस रिमांड लिया जा चुका है और अब एक बार फिर 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। तो अब पुलिस को जो भी कुछ सुलझानी है वह इन 7 दिनों में सुलझानी है। पुलिस के सामने 2 बड़ी जो है चुनौती है। सबसे पहली चुनौती तो गुलामुद्दीन रोज अपने बयान बदल रहा है, इस कारण पुलिस की जांच पूरी नहीं हो पा रही है। और दूसरी जो चुनौती है, परिजन अभी तक इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। ना तो शव का पोस्टमार्टम हुआ है, ना ही अनीता के घर की और अनीता के ब्यूटी पार्लर की तलाशी हो पाई है। ऐसे ठीक है शिव प्रकाश, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।